ठीक है, तो कल के हमने क्लास के अंदर देखा था कि डेमो क्लास 1 के अंदर कि हम क्या क्या पढ़ने वाले क्या क्या नहीं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद एसक्यूएल। ओके, क्योंकि एसक्यूएल मतलब क्या होता है, जहां पे आप डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो यही सब चीजें आज क्या करने वाले हैं, हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो अभी जो हमारे पास एसक्यूएल है, ओके, ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, अब एक सिंपल भाषा में ये क्या हुआ, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एसक्यूएल होता क्या है, उसको यूज क्यों करते हैं और उसको कब यूज करते हैं, ये दो चार चीजें मैं आपको कंसेप्ट पहले क्लियर कर देता हूँ। सिंपल याद रखो, कंसिडर करो, आप आप डीमार्ट के अंदर चले गए। कहाँ पे चले गए, आप डीमार्ट के अंदर चले गए। अब डीमार्ट में जाने के बाद आप देखते हो कि डीमार्ट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। डीमार्ट के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे पेन है, शुगर है, राइस है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बट ये जो प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स कितने हैं, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, या हमारे गोडाउन के अंदर कितना उसका स्टॉक अवेलेबल है, या कितना सेल्स हुआ है। उसके बाद अगर समझो कोई परचेस करने गया, किसी ने परचेस किया, जैसे 2 kg शुगर परचेस कर लिए, या जैसे उन्होंने कुछ पेन परचेस कर लिया, या कुछ जैसे कुछ गैजेट्स परचेस कर लिया। तो ये सब चीजों का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, ये जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी पड़ती है। करेक्ट, यस, ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी, यस और नो। देखो, आपको बात करनी पड़ेगी। आप एज अ डेटा एनालिस्ट जाओगे कंपनी के अंदर और बात नहीं करोगे तो आपको वर्क नहीं होगा। आपको बात करना आना चाहिए कॉन्फिडेंटली। ओके, अगर मैं किसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप कोई तो रिस्पॉन्स दे दो। ओके, तो जो भी डेटा रहेगा हमारे पास, वो कहीं ना कहीं हम स्टोर करके रखते हैं। बट कंसिडर करो, आप बोल रहे हो कि ये डेटा है हम एक्सेल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। ओके, एक्सेल के अंदर। बट मुझे बताओ, इस एक्सेल के अंदर कुछ सिक्योरिटी है, या इसके अंदर अगर आप बल्कि डेटा ऐड करते हो तो एक्सेल जो है क्रैश होने के चांसेस होते हैं, डेटा को क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो हम इसके जगह क्या यूज करते हैं, इसके जगह हम एसक्यूएल को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, इस जगह एसक्यूएल को। बट मैं आपको एक पहली कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये जो एसक्यूएल है, राइट, ये जो एसक्यूएल है, वो एक बेसिक लैंग्वेज है। क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, या मराठी में बात करूंगा, ये क्या हो गई, मेरी बात करने की लैंग्वेज हो गई। वैसे ही हम, हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर एसक्यूएल ये लैंग्वेज है तो हम किससे बात कर रहे हैं। एसक्यूएल के माध्यम से हम किससे बात करने वाले हैं, हम जो बात करने वाले हैं वो है, बात करने वाले डेटा बेस। किससे बात करने वाले हैं हम, डेटा बेस। आपके पास जितना भी डेटा होता है, वो डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, वो डेटाबेस के अंदर होता है। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस, तो सिंपल आंसर देना, जहां पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे हम कहेंगे डेटाबेस। क्या कहेंगे, व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस, जहां पे हम डेटा को स्टोर करके रखेंगे, उसे हम कहेंगे डेटाबेस। या तो क्लियर है सबको, एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes. sir. एक Yes, याद yes, रखो, yes. सिंपल, जो हम एसक्यूएल से बात करेंगे वो डेटाबेस के साथ बात करेंगे। ओके, और जो भी हम यूज करेंगे वो है डेटाबेस, जहां पे हम डेटा स्टोर करेंगे वो है डेटाबेस। मैं आपको सिंपल उसको बताता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको याद रहेगा। अभी कंसिडर करो, ये हमारे पास लैपटॉप है। ओके, ये लैपटॉप है हमारे पास। ओके, इस लैपटॉप के अंदर यहाँ पे समझो एसक्यूएल या डेटाबेस है। अब जो हम बात करेंगे, यहाँ से हम कोड के माध्यम से जो भी कुछ लिखेंगे, हमारे टाइपिंग जो करेंगे, हम जो एसक्यूएल का कोड लिखेंगे वो हम एसक्यूएल का कोड लिखेंगे। बट इस कोड को जो कम्युनिकेट करेगा, जहां से डेटा लेके आना है, वो जाके एसक्यूएल का कोड कम्युनिकेट करेंगे आपके डेटाबेस के साथ। ओके, तो समझ लो, डेटाबेस मतलब जहां पे आप डेटा को स्टोर करके रखते हो, डेटा को स्टोर करते हो वो डेटाबेस। और उसके साथ ये जो डेटाबेस है उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, या उससे हम किस डेटा को फेच करना है, तो तब हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है, एक बेसिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डेटाबेस के साथ बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन। Yes, Yes. sir. ओके, One small correction. One doubt, sir. Hello. हाँ, यस, मतलब एसक्यूएल में डेटा स्टोर नहीं होगा ना, ओनली सिर्फ ये एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। यस, मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दो, उसका तब क्वेश्चन पूछो। ओके, ओके आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम देना। ओके, ओके। तो देखो, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल ओनली एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है जिसके अंदर डेटा स्टोर नहीं होता है। डेटा जो स्टोर होता है वो
डेटाबेस के अंदर होता है, और उस डेटाबेस के साथ बात करने की जो लैंग्वेज है वो है हमारे पास एसक्यूएल। ओके, वो आप पूछोगे कि हम जो है कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, वो कैसे स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ओके, अभी हमारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल है, तो डेटाबेस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है। ओके, ये कंसिडर करो हमारे पास डेटाबेस है। अब हम एसक्यूएल के अंदर कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, हम जो डेटाबेस यूज करते हैं उसका नाम है RDBMS। इसका लॉन्ग फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, कौन सा डेटाबेस हम यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप बोलेंगे ऋषिकेश व्हाट इज इन बाय रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको इंट्रो के अंदर किसी ने पूछा कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताना कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जो भी डेटा जो भी डेटा एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, जो भी डेटा क्या है, एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब टेबल फॉर्मेट में मतलब उसके अंदर कुछ कॉलम्स रहेंगे, ये आपको जैसे यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ रोज दिखेंगे। अगर ऐसे फॉर्मेट में आपके पास है, ऐसे फॉर्मेट में आपको अगर स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है ये, जो भी डेटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर करेगा। कौन से फॉर्मेट में स्टोर करेगा, यस, टेबल फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट फॉर्मेट में में डेटा को टेबल स्टोर फॉर्मेट करेगा। में इसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दो चीजें आपको याद है, सबसे फर्स्ट हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, डेटा बेस के अंदर स्टोर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम जो डेटाबेस यूज करते हैं वो RDBMS यूज करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और व्हाट इज मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटा एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है उसे हम कहेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। या तो क्लियर है, यस ओके यस यस ठीक। यस सर अब थोड़ा आगे ध्यान देना। ओके, अब हम चलते थोड़ा सा नेक्स्ट। अब देखो, अब समझो आप एक सुपर सुपर स्टोर के अंदर हो, सुपर मार्ट के अंदर, वहां से कुछ डेटा आ गया, वो डेटा आ गया आपके डेटाबेस के अंदर। कंसिडर करो ये आपका डेटाबेस है, ये आपका क्या है, डेटाबेस है। और यहाँ से आप कुछ कोड लिख रहे हो, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कुछ एसक्यूएल के कोड लिख रहे हो। तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो डेटाबेस के साथ, तो क्या कम्युनिकेशन करोगे, जैसे मुझे अगर नया टेबल क्रिएट करना है और पुराना टेबल डिलीट कर देना है, या टेबल को अपडेट कर देना है, या जैसे अगर मुझे समझो कुछ नया टेबल इंसर्ट करना है, कुछ नया वैल्यू इंसर्ट करना है, उसके ऊपर कुछ क्वेरीज लगानी है, कुछ फॉर्मूलेज लगाने हैं, ये सब चीजों का काम करने का कौन काम करेगा, ये वो काम करेगा एसक्यूएल। और किससे, वो कम्युनिकेशन करके क्या होगा, डेटाबेस से उस डेटा के ऊपर वो एक्शंस लेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, यस यस सर यस ओके। यस तो दो चार चीजें पता चल गई, यस डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद कैसे होता है। अब एक चीज याद रखना, जब हम एसक्यूएल के अंदर काम करोगे, राइट, सबसे पहले आपके पास एक डेटाबेस होना इंपॉर्टेंट है। तो पहले टेबल आएगा, पहले डेटाबेस आएगा, पहले आएगा डेटाबेस। आपको क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, और उस डेटाबेस के अंदर आपको मल्टीपल आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। एक डेटाबेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। वो डिपेंड है आपके रैम के ऊपर, आपकी जैसे लैपटॉप की रैम रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप 1000 बना सकते हो, 10,000 बना सकते हो, 500 बना सकते हो, मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो। पर एक चीज याद रखो, ये डायग्राम को याद रखना, ये ऊपर का रहेगा वो आपका डेटाबेस रहेगा, और एक डेटाबेस के अंदर आपको यहाँ पे आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब इसके साथ साथ आपको ये पता चल गया, हम जो टेबल डेटाबेस यूज करेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस है, उसके अंदर हम जो है मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब सिंपल याद रखो, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, क्या याद रखना है हमें, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है। और उसके पहले और एक हमारे पास एक फंक्शनलिटी आती है, कुछ रूल्स आते हैं। क्या आते हैं हमारे पास, कुछ रूल्स आते हैं जो आपको एसक्यूएल के अंदर याद रखना है। सबसे पहला रूल एक याद रखना है, हमारा जो एसक्यूएल है, हमारा जो एसक्यूएल है वो नॉन केस सेंसिटिव है। क्या है ये एसक्यूएल, क्या है, नॉन केस सेंसिटिव। ओके, अब व्हाट इज मीन बाय नॉन केस सेंसिटिव, सिंपल याद रखो, आपको ये पता है राइट, अपर केस एंड लोअर केस, एवरीवन पता है अपर केस एंड लोअर केस। यस यस सर सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऋषिकेश। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा ऋषिकेश और इसमें मैं कैपिटल में लिखता हूँ।
और यहाँ पे मैं मिक्स लिखता हूँ। अगर मैं आर को स्मॉल करता हूँ, यू को कैपिटल, एस को कैपिटल, एच को कैपिटल, आई को स्मॉल, के को स्मॉल, ई को स्मॉल, एस कैपिटल, एच कैपिटल। अब मुझे बता, ये ऋषिकेश, ये ऋषिकेश, ये ऋषिकेश सेम है या अलग अलग है? यस एवरीवन, सेम है, सेम है। सेम है। Same. आप उसको स्मॉल में लिखो, आप उसको कैमल केस में लिखो, आप उसको कैपिटल में लिखो, या आप उसको मिक्स लिखो, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो सेम टू सेम हमारे एसक्यूएल के अंदर व्हाट इज मीन बाय नॉन केस सेंसिटिव। अगर जैसे मैं कोड लिख रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एसक्यूएल का कोड लिखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टेबल नेम। ओके, मैं इसको अगर कैमल केस में लिखूं या मैं इसको कैपिटल में लिखूं, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूं या मैं इसको कैपिटल में लिखूं, इसको स्मॉल में लिखूं, इसको कैपिटल में लिखूं, इसको कैपिटल में लिखूं, और यहाँ पे टेबल नेम को यहाँ पे लिखूं कुछ कैपिटल स्मॉल, मतलब एसक्यूएल के अंदर कुछ ऐसे रूल नहीं है कि आप इसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, आप उसको मिक्सचर करके भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। ओके, तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल नॉन केस सेंसिटिव है। क्लियर है रूल नंबर 1 एवरीवन? यस। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद रूल नंबर 2 आता है, जब भी आपका एसक्यूएल का कोड खत्म हो जाएगा, ओके, जैसे आपने कोड लिख लिया एसक्यूएल का, जैसे वो एसक्यूएल का कोड खत्म हो जाएगा, आपको उसके बाद लगाना है सेमी कॉलम। क्या लगाना है उसके बाद? एक सेमी कॉलम। अब ये सेमी कॉलम क्यों लगाते हैं? सिंपल याद रखो, सेमी कॉलम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जब रियल टाइम कंपनी में काम करोगे, आप मल्टीपल कोड्स लिखते हो, यहाँ पे अपडेट का कोड रहेगा, यहाँ पे डिलीट का रहेगा, यहाँ पे वेयर क्लॉज लगेगा, यहाँ पे ग्रुप रहेगा, ऐसे आप मल्टीपल कोड्स लिखते हो। तो आपके एसक्यूएल को पता होना चाहिए कौन सा कोड कहाँ पे स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसके लिए हम देते हैं सेमी कॉलम। तो ये कोड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से स्टॉप हो रहा है, यहाँ से न्यू कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं सेमी कॉलम। तो सेमी कॉलम क्यों देना है? एसक्यूएल को पता चल जाता है कि हमारा जो कोड है वो कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। क्लियर है एवरीवन? यस। Yes, sir. Yes, yes, sir. तो आपको पता चल गया सेमी कॉलम क्यों यूज करना है हमें। सेमी कॉलम इसलिए यूज करना है हमें कि हमारा कोड कहाँ पे एंड हो रहा है वो एसक्यूएल को समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ओके, अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? अभी कंसिडर करो, मैंने एक टेबल बनाया, मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया, इस टेबल का नाम रखा है मैंने ईएमपी। क्या नाम है हमारे टेबल का? टेबल का नाम है ईएमपी। अब उसके बाद मेरे पास एक अनदर टेबल है, मैं और एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं, और इस टेबल का नाम भी मैंने लिखा ईएमपी। क्या है इस टेबल का नाम? क्या है? ईएमपी। और इस टेबल का नाम भी ईएमपी। बट इन एसक्यूएल हम एक नेम दो टेबल को नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे भी आप सेम नेम और यहाँ पे भी सेम नेम, ऐसे टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होता है? दोनों को अलग अलग नेम देना होता है, आप सेम नेम नहीं दे सकते हो। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. आप Yes, इसकी sir. यस जगह सर। EMP1 कर सकते हो, EMP2 कर सकते हो, बट सेम टू सेम EMP नहीं लिख सकते हो। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास एसक्यूएल के अंदर? आप अगर किसी टेबल का नाम क्रिएट कर रहे हो, आप एक अदर टेबल को नाम दे रहे हो या डेटाबेस को नाम दे रहे हो, कभी भी हम @ या किसी नंबर के हम स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम एक टेबल बना रहे हैं, उसका नाम रखा मैंने एम्प्लॉय, ओके, इसका नाम लिखा मैंने एम्प्लॉय, ओके, तो ये चल जाएगा। बट अगर मैंने ऐसे लिखा @एम्प्लॉय, ये नहीं चलेगा। अदरवाइज मैं अगर लिख रहा हूं यहाँ पे 1 2 एम्प्लॉय, ऐसे भी नहीं चलेगा। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को या जैसे कुछ सिंबल्स है उसको आप पहले नहीं यूज करना है। हमेशा याद रखना है आपका स्टार्ट होना चाहिए कैरेक्टर वैल्यू से, ओके, जैसे किसी कैरेक्टर से। और आप एंड में नंबर लगा सकते हो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, राइट, मैं लिख रहा हूँ ईएमपी और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ये चल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और उसके बाद लिख रहा हूँ मैं ईएमपी, तो ये नहीं चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, 4 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, सबके साथ नोटबुक है आपके साथ? नोटबुक है आपके पास? Yes, sir. यस सर। Yes. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब क्लास के अंदर ही हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले, व्हाट इज डेटाबेस। Okay, सबसे sir. पहले एक डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज डेटाबेस, बताओ, Yes. Yes, sir. नोट डाउन करो। और डेटाबेस इज एन
A database is an organized collection of data. A database is an organized collection of data stored in a structured way, stored in a structured way, so that so that it can be so that it can be Mm, so that it can be easily accessed, managed and update. So it can be easily accessed, manage and update. Done. Yes. ओके ओके उसके बाद लिखो RDBMS. उसके बाद लिखो व्हाट इज RDBMS. दूसरा क्वेश्चन रिपीट करिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो व्हाट इज RDBMS. अब उसके डेफिनेशन लिखो RDBMS के अंदर. RDBMS is stand for RDBMS is stand for Relational Database Management System. Relational Database Management System. It is a software or it is a database used to store, manage and retrieve data using table. It is a database used to store, manage and retrieve data using table. लिख लिया. Yes. ओके सिंपल याद रखो. हमारे पास जैसे एक था टेबल है, राइट. एक था डेटाबेस है. इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का. कंसिडर करो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है. हम एसक्यूएल की मदद से हम क्या करेंगे. अगर नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसका डेटा इसके अंदर ऐड करेंगे. अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसका डेटा डिलीट कर देंगे. उसके बाद मुझे अगर समझो एक आधा एम्प्लॉय है वो पुणे लोकेशन में रहता है, उसका कल अगर ट्रांसफर हो गया, वो बैंगलोर चला गया, तो उसका पुणे से बैंगलोर करना है या उसके ऊपर कुछ मुझे फॉर्मूलेज लगाने हैं. ये सब चीजों का काम कौन करेगा. एसक्यूएल करेगा. और किसके ऊपर करेगा. वो करेगा इस टेबल के ऊपर जो टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है. ओके अब इसके बाद देखो ये तो अपने को कुछ रूल्स पता चल गए. ओके अब हम क्या करते हैं. अब सबसे पहले हम एक क्रिएट करते हैं डेटाबेस को. किसको क्रिएट करेंगे हम. एक फर्स्ट डेटाबेस को क्रिएट करेंगे. देखो पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट करेंगे. ओके अब देखो डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है. डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है. देखो एसक्यूएल जो है वो एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है. एसक्यूएल क्या है. एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है. अभी हमें क्या करना है. अभी हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है. तो इसका सिंटैक्स क्या है. एकदम इजी सिंटैक्स है. आपको सबसे पहले क्या करना है. आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है. तो यहाँ पे सिंपल लिखो क्रिएट. क्या क्रिएट करना है हमें. हमें क्रिएट करना है डेटाबेस. तो यहाँ पे लिखो क्रिएट. उसके बाद लिखो डेटाबेस. और आपको जो डेटाबेस को क्रिएट करना है उस डेटाबेस को यहाँ पे नाम लिख देना है. जैसे मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है एम्प्लॉय के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय. तो ये क्या होगा. ये हो गया क्रिएट डेटाबेस और ये हो गया आपके डेटाबेस का नेम हो गया. तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है. हमने डेटाबेस का नाम लिखा है एम्प्लॉय. क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय. ओके इसको नोट डाउन कर लो. डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है. आपको सिंपल लिखना है क्रिएट डेटाबेस और आपको यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिख देना है. ओके डेटाबेस का नेम लिख देना है आपको. कर लिया नोट डाउन इसको. और लास्ट में सेमीकोलन देना होगा. यस आपको लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन देना होता है. कर लिया नोट डाउन इसको. Yes. यस सर. यस सर. अभी हम क्या करते हैं. अभी हम चलते हैं एसक्यूएल के अंदर. ओके कल मैंने आपको एक लिंक भेजी थी. उस लिंक के अंदर मैंने आपको शो किया था कि डेटाबेस सॉरी आपने जो एसक्यूएल है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल उसको कैसे डाउनलोड करना है. ओके तो किसने डाउनलोड किया इसको. Yes. ओके ठीक है. तो देखो अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, राइट, जैसे आप इसके अंदर आते हो, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है. ओके आप अगर यहाँ पे जाते हो, आप जैसे आप एसक्यूएल को ओपन करोगे आपको ऐसे कुछ दिख जाएगा. तो ये जो होता है आपका सर्वर का नेम होता है. जब आप पावर BI टैब्लू के साथ कनेक्ट करोगे तभी आपको इस सर्वर का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके यहाँ पे आने के बाद आपको इससे यहाँ पे सिंपल कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है. ये कनेक्ट हो जाएगा. अब आपको कोड कहाँ पे लिखना है. यहाँ पे देखो यहाँ पे न्यू क्वेरी का ऑप्शन है. इस न्यू क्वेरी के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है. ओके यहाँ पे आप क्लिक करोगे
अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस की नेम है। अभी मैंने ऑलरेडी कुछ करके रखे हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो रही है, जो ब्लैक कलर के शो हो रहे हैं वो हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है, ये सब डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के अंदर आपको अलग अलग टेबल्स मिलेंगे। मैं अगर इसके अंदर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है टेबल्स के, मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास जितने भी टेबल्स है वो सब टेबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। दिख रहे हैं आपको सबको यहाँ पे टेबल्स? यस। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको उस Yes, टेबल्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर देखो कौन कौन से कॉलम है, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। आज के हम लेक्चर में यही करने वाले हैं, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसका डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम चालू करते हैं। ओके, अब आपको जब कोड लिखना है, सिंपल आना है, यहाँ पे आपको कोड लिख देना है। आपको जो भी कोड लिखना है, आप इसके अंदर आप उसको कोड लिखोगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो अभी आपने सिंटेक्स लिखा है, राइट? अब मुझे बताओ आपने क्या सिंटेक्स लिखा है। अभी मुझे एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, बताओ एवरीवन। create database, करेक्ट, हमें लिखना है यहाँ पे database name. क्रिएट, उसके बाद हमें लिखना है डेटाबेस। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस को। Sir. तो यहाँ पे लिखो डेटाबेस, और जैसे हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस, अब मुझे यहाँ पे पास करना है डेटाबेस का नेम। अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल शो करता हूं कि अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, क्या मैं सेम टू सेम नेम यूज कर सकता हूं या नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक डेटाबेस है, उसका नाम है एसपी। आपको दिख रहा है यहाँ पे एसपी नाम दिख रहा है डेटाबेस का? यस एवरीवन? Yes, yes. ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ एसपी। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखा मैंने एसपी। अब मैं इसको कर लो सिलेक्ट, एंड यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। देखो मैंने जैसे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। क्या नाम आ रहा है? एसपी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये जो नेम है वो मेरे पास ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम। इसका मतलब क्या है, आप दूसरा कुछ नेम यूज करो। तो हम सेम नेम को यूज कर सकते हैं क्या? यस और नो? No. 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 सेम नेम को यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं समझो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स को पास करता हूँ, मैंने क्या लिखा, 1 SP। मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, एंड फिर से कर लेता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 1। इसका मतलब क्या है, हम न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स को सबसे फर्स्ट हम नहीं लेंगे। तो मैं 1 को क्या करता हूँ, इसके बाद में लिख देता हूँ। 1 को क्या कर दिया मैंने, बैक साइड में उसके पास कर दिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब मुझे बताओ, अब रन हो जाएगा ये? यस? Yes. 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 अब ये रन Yes. हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट के अंदर, अब ये हो चुका है एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे क्या है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आपके पास ऐसे सिंटैक्स आ गया यहाँ पे नीचे, तो समझ लेना कि आपका जो है कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके, अब देखो मैंने क्या किया है, डेटाबेस को क्रिएट किया है, मेरे डेटाबेस का नाम sp1 है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखो मेरे एसक्यूएल के अंदर मल्टीपल डेटाबेस अवेलेबल है। मेरे एसक्यूएल के अंदर क्या है, मल्टीपल डेटाबेस अवेलेबल है। अभी कंसीडर करो, इस डेटाबेस का नाम है ए, इस डेटाबेस का नाम है बी, इस डेटाबेस का नाम है सी, एंड इस डेटाबेस का नाम है डी। मेरे पास टोटल 4 डेटाबेस अवेलेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। उस टेबल के अंदर मुझे एम्प्लॉय के रिलेटेड का टेबल क्रिएट करना है। बट अगर मैंने समझो इसका कोड रन कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि कौन से डेटाबेस के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा? क्या लगता है आपको, कौन से डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा? एसक्यूएल कंफ्यूज हो जाएगा? यस और नो? Yes. यस। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी आपको टेबल को क्रिएट करना होता है, उस टेबल को क्रिएट करने के पहले आपको एसक्यूएल को शो करना होता है कि हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो इस डेटाबेस में पास करना है, इस डेटाबेस के अंदर पास करना है, या इस डेटाबेस के अंदर पास करना है। हमें कहां पे उसको पास करना है, ये हमें शो करना होता है एसक्यूएल को। तो वो कैसे करना है, एकदम ईजी है। अब हम चलते हैं एसक्यूएल के अंदर, और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है मास्टर, नाम दिख रहा है यहाँ पे मास्टर, एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. ये मास्टर मतलब क्या होता है, एसक्यूएल ने दिया वाला बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है। ये क्या है, एसक्यूएल ने दिया वाला बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है। हम इसके अंदर डेटा जो है टेबल को क्रिएट नहीं करेंगे। हम क्या पे क्रिएट करने वाले हैं, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, sp1। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है sp1? यस? Yes, Yes. sir. आप एक तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आप एक तो यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड मेथड ये है, आप यहाँ पे कोड लिखो यूज, और यहाँ पे लिखो sp1। यहाँ पे क्या लिखना आपको, sp1। अब दे दो सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखो आपको करंटली कौन सा डेटाबेस दिख रहा है, मास्टर। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखो नेम चेंज हो जाएगा।
देखो हो गया यहाँ पे नेम चेंज, ESP1 आ गया यहाँ पे। Yes, sir. Yes. SQL को पता चल गया कि हम जो अभी जो टेबल क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, हम करेंगे ये ESP1 के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब हमने उसके अंदर डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, उस डेटाबेस को हमने यूज भी कर लिया। अब हमें क्रिएट करना है इसके अंदर टेबल। क्या क्रिएट करना है हमें इसके अंदर अभी? यस एवरीवन, टेबल। टेबल Table. क्रिएट। अब टेबल को कैसे क्रिएट Table. करना है? टेबल को क्रिएट करने के पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे हमने डेटाबेस के रूल्स देखे, वैसे हमारे पास कुछ टेबल क्रिएट करने के रूल्स है, एकदम इजी रूल्स है। अब हम उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले याद रखो, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे उसके पहले हमें हमारे थिंकिंग मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि हम टेबल के अंदर क्या क्या शो करना चाहते हैं, कौन कौन से कॉलम शो करना चाहते हैं। तो कंसीडर करो हम एक एम्प्लॉय के रिलेटेड का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। किसके रिलेटेड का? एक एम्प्लॉय के रिलेटेड का एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर एम्प्लॉय के इसके अंदर मुझे सबसे प्रोवाइड करना है सबसे पहले आईडी। हर एम्प्लॉय को एक अलग अलग आईडी होती है, ये सर नो, हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग आईडी होती है, Yes. आप जो काम करते हो। Yes, sir. यस तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास आईडी, उसके बाद उसका आ जाएगा नेम, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे पास करना है उसकी सैलरी। ओके, देन हम पास करेंगे यहाँ पे एज, यहाँ पे पास करेंगे जेंडर, और यहाँ पे हम लास्ट में पास करते हैं लोकेशन। ओके, मुझे क्या करना है, ऐसे 5-6 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। अब देखो एसक्यूएल ने कुछ रूल्स लगा के रखे हैं। अब क्या रूल्स है, जैसे हम आईडी के अंदर पास करेंगे 1 2 3, यहाँ पे नेम आ जाएगा ABC, सैलरी प्रोवाइड करते हैं हम 100.2, देन हम पास करते हैं यहाँ पे 15,000.20, देन यहाँ पे कुछ जैसे 350। ओके, एज पास करते हैं हम जैसे 21 22 एंड 23, जेंडर पास करते हैं मेल फीमेल मेल, लोकेशन पास करते हैं पुणे बैंगलोर एंड चेन्नई। अब मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। ओके, जब भी हम एसक्यूएल के अंदर कुछ टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स क्रिएट करते हैं, उसके पहले हमें इसको कौन सा डेटा टाइप है वो प्रोवाइड करना होता है। अब व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप? सिंपल याद रखो, डेटा टाइप मतलब क्या होता है, एक सिंपल रूल होता है। क्या होता है? एक रूल, कि कौन से टाइप का डेटा इसके अंदर इंसर्ट होने वाला है, कौन से टाइप का डेटा इसके अंदर इंसर्ट होने वाला है। अब यहाँ पे क्या अवेलेबल है हमारे पास, ये है आईडी कॉलम। अब आईडी मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर से आपको इसके अंदर कई कैरेक्टर वैल्यू दिख रही है आपको, ABCDEFGH से जेड के अंदर आपको कुछ रिकॉर्ड्स है इसके अंदर दिख रहे 1 2 3 4 के अंदर। नो क्या ये न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स है? क्या है ये न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स है या कैरेक्टर रिकॉर्ड्स है? ये न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स Numerical. न्यूमेरिकल रिकॉर्ड। तो एक चीज याद रखो, हमारे पास जब भी हम किसी टेबल को क्रिएट करेंगे, उस टेबल के अंदर हम जो कॉलम को क्रिएट करेंगे, हमें इसको स्पेसिफाई करना होता है कि इस कॉलम के अंदर हम कौन से टाइप का डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। क्या बताना पड़ता है हमें इसको, कौन से टाइप का डेटा इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे नेम कॉलम है, नेम के अंदर आपको ABCD दिख रहा है, मतलब कैरेक्टर वैल्यू दिख रही है, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल रिकॉर्ड को पास नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी अवेलेबल है, ये सैलरी क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड से, तो इसके अंदर कैरेक्टर रिकॉर्ड्स नहीं इंसर्ट होंगे। इसके अंदर किसी का नेम अगर पास कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, जैसे शाम पास कर रहा हूँ, तो ये शाम पास नहीं होगा। यहाँ पे ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल नंबर ही इसके अंदर ऐड होंगे, दूसरे कोई भी ऐड नहीं होगा। सेम टू सेम उसके जैसा मेरे पास अवेलेबल है एज। ओके, ये क्या है, एज है। अब एज के अंदर भी क्या होगा, ओनली न्यूमेरिकल नंबर पास होगी, इसके अंदर हम कैरेक्टर रिकॉर्ड्स को पास नहीं करेंगे। और यहाँ पे जेंडर है, जेंडर है कैरेक्टर्स, तो इसके अंदर ओनली कैरेक्टर रहेंगे, और इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल हम पास नहीं करेंगे। तो इसी चीज को रूल्स लगाने के लिए हमारे पास है डेटा टाइप। क्या है हमारे पास? जैसे Data type. डेटा टाइप है। अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास इंटीजर। कौन सा है सबसे पहला डेटा टाइप हमारे पास एवरीवन? इंटीजर इंटीजर। Integer. इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर मींस क्या, व्हाट इज मीन बाय इंटीजर? सिंपल याद रखो, जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स अवेलेबल है आपके पास, जैसे 10 20 30 40 4000, ओके, ये क्या हुए, ये हो गए आपके पास इंटीजर नंबर्स। ओके, क्लियर है? इंटीजर मतलब क्या, जो भी आपके पास नंबर्स रहेंगे वो हो गए इंटीजर।
अब आप बताओ, ये जो सैलरी है, ये जो हमारे पास सैलरी आती है, वो सैलरी कैसे आती है? वो सैलरी आती है फॉर एग्जांपल 45,000 और लास्ट में ऐसे डॉट आता है और यहाँ पे 35। सैलरी ऐसे आती है, ऐसे पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर। यस, इसके अंदर डेसिमल Yes. पॉइंट्स आते हैं। Yes, sir. इस पॉइंट को हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। तो जब भी डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, इसको हम कहेंगे फ्लोट वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहेंगे हम इसे? Float value. फ्लोट वैल्यू। जैसे आपके परसेंटेज है 75.20 परसेंटेज, उसके बाद आता है 8.3, 9.1, 77.7, 99.99 परसेंटेज। ये किस में आएंगे? ये सब चीजें आ जाएंगे हमारे फ्लोट के अंदर। किसके अंदर आएंगे ये सब चीजें? Float. फ्लोट के अंदर आ जाएंगे। तो हमने कौन कौन से देखे? हमने देखा इंटीजर एंड फ्लोट। इंटीजर मतलब जो होल नंबर रहेंगे, और जो फ्लोट मतलब जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स रहेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैरेक्टर वैल्यू। हमारे पास आते हैं कैरेक्टर वैल्यू। अब देखो, इस कैरेक्टर के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है। कैरेक्टर के अंदर आती है दो चीज। अब आप बोलोगे कैरेक्टर मतलब क्या? कैरेक्टर मतलब सिंपल नेम। जैसे आप किसका नाम पास कर रहे हो, जैसे ABCD लिख रहे हो, ओके, उस वक्त किसका नाम पास कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो रोहन, उसके बाद लिख रहे हो नितिन, ओके, ऐसे जो भी कुछ नेम रहेंगे, इसे हम कहेंगे कैरेक्टर वैल्यू। अब इस कैरेक्टर के अंदर दो चीजें आती है। सबसे पहले आता है एक नंबर में कैर, और सेकंड में आता है वैर कैर। क्या क्या आता है हमारे पास? कैर एंड वैर कैर। अब व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैर एंड वैर कैर? आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछते ही है कैर एंड वैर कैर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। तो सिंपल याद रखो कैर एंड वैर कैर के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, अब कंसिडर करो, मैं यहाँ पे लिख दो कैर एंड यहाँ पे लिख दो वैर कैर। ओके, जब भी आप कैर को पास करोगे एंड वैर कैर को पास करोगे, उसके साथ आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके यहाँ पे लेंथ लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ लेंथ 10। अब आप बोलेंगे ऋषिकेश ये 10 मतलब क्या है और ये 10 मतलब क्या है? अब जब भी हम किसी कॉलम के ऊपर ऐसे लिखेंगे कैर एंड 10, तो इसके अंदर जो भी नेम रहेगा, इसके अंदर जो भी नेम रहेगा, उस नेम की जो साइज रहेगी या लेंथ रहेगी वो 10 होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कंसिडर करो मैं कुछ नाम पास कर रहा हूं, उस नाम के अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जैसे ऋषिकेश, और यहाँ पे भी मैं पास करता हूं ऋषिकेश। अब देखो, हमने कितनी लेंथ पास की? यहाँ पे लेंथ कितनी पास की हमने? 10 पास की। कितनी पास की हमने लेंथ? यस एवरीवन, कितने लेंथ है हमारे पास? 10. 10. 10 लेंथ पास 10. की है। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है इसकी लेंथ? 9. इसका मतलब 9. क्या है? हम जो नेम पास करें उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है, उसे हम कहेंगे लेंथ। अब इसके अंदर भी इसकी भी लेंथ क्या है? इसकी भी 9 है। अब समझो मैंने ऋषिकेश के साथ यहाँ पे पास किया DESH, और यहाँ पे भी मैंने पास किया DESH। अब मुझे बताओ अब कितनी लेंथ है? यहाँ तक 9 हुई थी, 10 11 12 एंड 13। अब कितनी हुई इसकी लेंथ? 13 हो गई। यस, Yes. Yes, मुझे sir. बताओ या 13 ये 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से कम है या ज्यादा है? ये ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा है. है। अगर इसकी लेंथ, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसकी लेंथ इस नंबर से ज्यादा हुई, वो डेटा को इंसर्ट नहीं करेगा, इस नाम को वो इंसर्ट नहीं करेगा, अपने टेबल के अंदर नहीं लेगा। तो हमेशा क्या है याद रखना कि ये जो आप नंबर पास कर रहे हो इसके साथ, ये जो नंबर पास कर रहे हो उसके अंदर के ही, उसके जगह से मतलब 10 या 10 से कम ही कैरेक्टर आप उसके अंदर पास कर सकते हो। आप जो नाम पास करोगे उसकी लेंथ इस नंबर से कम होनी चाहिए या उसके सेम होनी चाहिए, बट उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, yes. अब आप बोलोगे ऋषिकेश दोनों तरफ भी आपने सेम रूल बताया, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैर एंड वैर में डिफरेंस क्या है? अब हम देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, अब कंसिडर करो मैंने यहाँ पे लिखा है कैर, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 10, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ वैर कैर, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 10, और इसके साथ मैं नाम पास करता हूँ रोहन। क्या पास कर रहा हूं मैं? रोहन। और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ रोहन। अब मुझे बताओ रोहन की लेंथ कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 5. 4 5। कितनी लेंथ है इसकी? इसकी 5 लेंथ 5. है, और यहाँ पे भी 5 लेंथ है। अब मुझे बताओ
हमारे पास हम कितने तक रिकॉर्ड्स पास कर सकते हैं? हमारी टोटल लेंथ कितनी है? 10 में से हम कितने पास कर रहे हैं? 5 पास कर रहे हैं, यस और नो? Yes. यस। Yes. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास टोटल अवेलेबल है 10, बट मैं पास कर रहा हूँ 5। अब मुझे तो रिमेन कितने रह रहे हैं? हमारे पास कितने बचे रहे? 5 5. करेक्ट। अब यहाँ पे भी हम सेम करते हैं, यहाँ पे लिखो 10, रोन के साइज है 5, तो हमारे पास बच रहे 5। हो गए? यस। Yes, sir. 5 बच रहे। Yes, sir. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो आप जब भी कैर को यूज करोगे, किसको यूज करोगे? जब भी आप कैरेक्टर को यूज करोगे, कैर को यूज करोगे, तो ये जो बच्चे वाले 5 होते हैं, वो जो बच्चे वाले 5 है, वो दूसरे डेटा को नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर जैसे रोहन के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है, जैसे सुमित लिखना है, ओके, मुझे यहाँ पे लिखना है सुमित, तो ये जो बच्चे वाले 5 है वो सुमित को नहीं देगा। वो क्या करेगा? कैरेक्टर वो शो करेगा कि ये जो है रोहन, उसको ही वो 5 लगे और पूरी की पूरी मेमोरी खा लेगा। पूरी मेमोरी क्या करेगा? वो खुद के पास ही रखेगा। बट जब आप यूज करोगे varchar और आप नेक्स्ट रिकॉर्ड को पास करोगे, जैसे मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे सुमित, तो क्या करेगा? ये जो बच्चे वाले 5 है ना, वो सुमित को दे देगा कि तुम्हारा कुछ डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारी मेमोरी जो है वो यूज हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है? मेमोरी लॉस्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे वाली जगह है वो सेम शो करेगा कि रोहन के जो है, रोहन ने 10 ही उसके अंदर का कैरेक्टर यूज किया है। क्लियर है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? Yes, sir. Yes. सिंपल डिफरेंस है। इसके जो बच्चे रहेंगे वो दूसरे को नहीं देगा, और इसके अंदर जो भी बच्चा रहेगा वो सामने वाले को पास कर देगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड को वो मेमोरी पास करेगा, जो भी उनके पास बच्चे कुछ रहेगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes. ओके, तो आपको पता चल गया डेटा टाइप। उसके बाद ये हो गया varchar। उसके बाद हमारे पास है कुछ डेट के रिलेटेड का। उसके बाद हमारे पास है डेट के रिलेटेड का। अब डेट क्या करता है? डेट को इंसर्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, यही उसका डेटा टाइप है। और जैसे मुझे पास करना है, जैसे 2025-07-02, तो ये क्या होगा? ये आपके ईयर हो गए, वाई 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 वाई, मतलब ईयर हो गए। ये हो गया आपके मंथ, और ये हो गया आपके डेट। अब इसके जैसे हमारे पास डेट एंड टाइम अवेलेबल है। क्या है? डेट एंड टाइम। उसके अंदर क्या होता है? ईयर 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 आएगा, उसके बाद आ जाएगा मंथ मंथ, उसके बाद आएगा डेट डेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाइम, जैसे एच मतलब आवर्स, देन मिनट, एंड उसके बाद आ जाएगा आपके पास सेकेंड्स। इसको हम इतना यूज नहीं करते हैं, हम जो ज्यादा यूज करते हैं वो डेट को यूज करते हैं। ओके। और उसके जैसा ही हमारे पास लास्ट में है, जिसे हम कहते हैं बीट, BIT मतलब बुलियन। बुलियन मतलब क्या होता है? वो हमेशा दो ही आउटपुट देगा, एक तो ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू को हम बोलेंगे 0 एंड फॉल्स को बोलेंगे, सॉरी, ट्रू को बोलेंगे 1 एंड फॉल्स को बोलेंगे 0। 1 एंड 0 में वो क्या करेगा? आंसर दे देगा। ओके, तो ये होता है बुलियन। क्लियर है यहाँ तक सबको? एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है। अब हम क्या देखेंगे? अभी हमें पता चल गया है कि डेटा टाइप क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर टेबल कैसे करना है एसक्यूएल के अंदर। बहुत सिंपल है। ओके, अब सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको आराम से बताता हूँ कि टेबल को कैसे क्रिएट करना होता है। जैसे हम टेबल को क्रिएट कर, सॉरी, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे थे, तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज किया था? कोड बताओ। डेटाबेस Create database. क्रिएट डेटाबेस और Database नेम name. यूज किया था। तो सेम टू सेम हमें अभी क्रिएट करना है टेबल को। तो हम सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट, हम लिखेंगे क्रिएट, और क्रिएट क्या क्रिएट करना है हमें? बताओ क्या क्रिएट Table. करना है हमें? यस एवरीवन, क्या क्रिएट करना है हमें? Table. टेबल। तो यहाँ पे लिखो टेबल। क्या लिखना है आपने? यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल, और आपको जिस टेबल को क्रिएट करना है उस टेबल का नाम लिखो। जैसे मुझे क्रिएट करना है एम्प्लॉय टेबल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ EMP। ओके, एम्प्लॉय, ये हो गया मेरे टेबल का नेम। क्या करना है आपको? क्या क्या लिखना है? क्रिएट टेबल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके टेबल का नेम। जैसे आप टेबल का नेम लिखोगे, यहाँ पे आपको ओपन करना है ब्रैकेट को। क्या करना है आपको? यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आपके कॉलम्स के नेम लिखने हैं। जैसे मुझे आईडी कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। अब मुझे बताओ ये आईडी के अंदर हम कौन सा टाइप का डेटा इंसर्ट करेंगे? कैरेक्टर, न्यूमेरिकल, कौन सा ऐड करेंगे? Numerical. Integer. न्यूमेरिकल। Numerical. न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है डेटा टाइप? Integer. Integer. इंटीजर। तो सिंपल यहाँ पे लिखो I and T। क्या लिखना है आपको?
इंटीजर का INT लिखना है, उसका दे देना है कॉमा। क्या देना है आपको? यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं देना है, यहाँ पे देना है कॉमा। क्या देना है? यस कॉमा कॉमा देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम चाहिए नेम का, तो यहाँ पे पास करो नेम। अब नेम क्या आ जाएगा? वेर क्या रहेगा वेर या क्या कैरेक्टर रहेगा? वेर क्या? यस, हमेशा याद रखो कैरेक्टर हम यूज करेंगे varchar को, हम यूज करेंगे varchar को। तो आप यहाँ पे 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, आपको जितना भी देना है आप यहाँ पे पास कर सकते हो। उसके बाद दे दो यहाँ पे कॉमा। अब उसके साथ मुझे पास करनी है सैलरी। अब देखो सैलरी क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी या फ्लोट रहेगी? आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे फ्लोट क्रिएट किया टेबल को। अब मुझे बताओ सैलरी हम फ्लोट रखेंगे या कैरेक्टर रखेंगे? क्या लिखना चाहिए आपको बताओ? फ्लोट। Float. फ्लोट रखेंगे। क्यों फ्लोट फ्लोट रखेंगे? फ्लोट क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट पास किया है। डेसिमल पॉइंट पास करे मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख देंगे हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू। तो सैलरी किस में आएगी? सैलरी आ जाएगी फ्लोट के अंदर। तो यहाँ पे लिखो फ्लोट। ओके। उसके बाद हमारे पास है लोकेशन। तो लोकेशन किस में आएगा बताओ एवरीवन? वेर क्या? क्वेश्चन वेर क्या रहेगा? यस, लोकेशन आ जाएगा, वो आएगा varchar Varchar. के अंदर। यहाँ पे लिख देंगे हम 20। उसके बाद हमें अगर कुछ नया कॉलम पास करना है, जैसे हमें डेट पास करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हायर today's डेट date, या आपको जो भी डेट चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऐसे कुछ भी लिखना है आप लिखो। उसके साथ आपको पास करना है यहाँ पे डेट को। तो क्या करेगा वो? डेट ले लेगा। और जैसे हमारा टेबल खत्म हो जाएगा, आपको यहाँ पे कॉमा की जगह ये जो ब्रैकेट ओपन किया है उस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? ये जो ब्रैकेट ओपन किया है उस ब्रैकेट को यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे दे देंगे हम सेमी सेमीकोलन। क्या हो जाएगा? ये हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो, क्या लिखना है आपको? क्रिएट, यहाँ पे लिखो टेबल, और यहाँ पे लिखना है आपको टेबल का नेम। यहाँ पे ब्रैकेट को अपन ओपन कर लेना है, और आपको जो भी कॉलम चाहिए उसके अंदर लिख देना है। ये आ जाएगा आपका कॉलम, और ये आ जाएगा हमारा डेटा टाइप। ये क्या हो जाएगा? आपका डेटा टाइप आ जाएगी वो। ओके। और यहाँ पे जैसे क्वेरी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है, और यहाँ पे दे देना है आपको सेमी कॉलम। क्लियर है यहाँ तक सबको सर एवरीवन? सर जो यस थोड़े सर बहुत डाउट्स हैं वो तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे ना? यस यस यस, यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन? ओके। Yes. Yes. अब हम यस चलते सर हैं एसक्यूएल के अंदर। अब हम चलते हैं एसक्यूएल के अंदर, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे जो डेटा टाइप डेटाबेस क्रिएट किया है, उसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं। ओके, टेबल को कैसे क्रिएट करना है ये सब चीजें हम अभी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कोड क्या है टेबल क्रिएट करने का? हमें लिखना है यहाँ पे क्रिएट, उसके बाद लिखना है आपको टेबल टेबल, और यहाँ पे आपको लिखना है आपके टेबल का नेम। जैसे मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, उसका नाम देना है एम्प्लॉय। क्या नाम देना है मुझे? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। अब वो रूल याद रखना, अगर सेम टू सेम नेम नहीं होना चाहिए, दोनों मतलब हम और एक टेबल बना रहे उसका सेम टू सेम नेम दे रहे, सेम टू सेम नेम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उसके सामने हम न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स को नहीं पास करेंगे, या कोई @ उसको भी यूज नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना है, हम डुप्लीकेट टेबल को या डुप्लीकेट सेम सेम नेम के डबल डबल नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको क्रिएट टेबल, यहाँ पे लिखना है आपको टेबल का नेम, और यहाँ पे आपको करना है ब्रैकेट को ओपन। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपको इसके अंदर लिखने आपको जो जो कॉलम्स को आपको शो करना है, उस कॉलम को आपको यहाँ पे पास करना है। जैसे सबसे पहले मुझे पास करना है आईडी कॉलम को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, और आईडी के साथ मुझे डेटा टाइप पास करना है। तो कौन सा डेटा टाइप पास करूंगा? सबसे पहले मैं पास करूंगा इंटीजर। कौन सा पास करूंगा मैं? इंटीजर को पास करूंगा। तो इंटीजर लिखने के बाद हमें देना है यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे आ जाना हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें क्या करना है? जैसे एम्प्लॉय का नेम पास करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और नेम किस में आएगा अभी? यस एवरीवन? वेर क्या वैरचर नेम आ जाएगा varchar के अंदर, और varchar में आके इसको हम 10 लेंथ उसकी पास करते हैं। उसके बाद मुझे इसके साथ पास करना है उसका जेंडर पास करना है। क्या पास करना है मुझे? जेंडर। अब मुझे बताओ जेंडर के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करना बेटर रहेगा बताओ? कैर कैर। क्यों यूज करेंगे हम कैर को? क्योंकि हमें पता है जेंडर के अंदर हम दो ही चीजें पास करेंगे, एक तो एम या एफ, मेल का एम, फीमेल का एफ। तो जब भी हमें पता है कि उसकी लेंथ फिक्स है,
तब आपको यूज करना है कैरेक्टर को। तो आप यहाँ पे लिखो कैर और उसके साथ पास करो, जैसे मुझे 1 पास करना है तो मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ, यहाँ पे कॉमा देता हूँ। अब हम आते नेक्स्ट। अब उसके बाद हम पास करेंगे नेक्स्ट। अगर हमें जैसे सैलरी पास करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी। और सैलरी किस में पास करेंगे हम बताओ? फ्लोट फ्लोट फ्लोट। Float. तो यहाँ पे लिखो फ्लोट, यहाँ पे दे दो कॉमा। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब सैलरी होने के बाद मुझे लिखना है यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे लिखो एड्रेस। एड्रेस लिख सकते हैं कि आपको अगर पास करने तो आप लोकेशन भी लोकेशन। पास कर सकते हो। अब लोकेशन, लोकेशन में लिखेंगे हम varchar वर्कर और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 10। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे हम सेमी कॉलम। तो हमने क्या लिखा है कोड? हमने कोड लिखा है क्रिएट टेबल और यहाँ पे हमने लिखा है टेबल का नेम। उसके साथ हमने लिखा है यहाँ पे कॉलम आईडी, इसका इंटीजर लिखा है नेम, varchar लिखा है, जेंडर, जेंडर हमने लिखा है कैर और यहाँ पे पास किया हमने 1। उसके बाद सैलरी जो फ्लोट के अंदर है, लोकेशन varchar के अंदर है। अब ये होने के बाद सर डेट, हाँ इसको डेट। क्लोज करके हमने सेमी कॉलम दिया है। अब इसको आप कर लो सिलेक्ट और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एग्जीक्यूट का। इस एग्जीक्यूट के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे आपके पास आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आ गया यहाँ पे दिख रहा है सबको? यस सर। यस। अभी मुझे देखना Yes. है कि ये सही में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो टेबल है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज का ऑप्शन है, इसको मिनिमाइज कर लो। यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसके ऊपर रिफ्रेश कर लो, ये रिफ्रेश हो जाएगा। और रिफ्रेश होने के बाद इसके अंदर क्लिक कर लो, इस प्लस के अंदर, और यहाँ पे स्क्रॉल करो। अब हमारा डेटाबेस का नाम क्या है? डेटाबेस का नाम है हमारे पास SP1। तो यहाँ पे देखो SP1 डेटाबेस दिख रहा है आपका, इसके अंदर प्लस का ऑप्शन, इस प्लस के अंदर क्लिक कर लो और यहाँ पे टेबल्स के अंदर आ जाओ। इस टेबल के अंदर आने के बाद थोड़ा लोड लेगा ये। यहाँ पे देखो, क्या आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल दिख रहा है यहाँ पे सेम टू सेम? यस एवरीवन? Yes. यस। यस अगर आप इस एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे और एक प्लस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लो और यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन है, इस कॉलम्स के अंदर प्लस कर लो। अब देखो आपको सेम टू सेम कॉलम शो हो रहे, जैसे हमने पहले बनाया आईडी, उसका नेम है इंटीजर। यहाँ पे देखो आईडी इंटीजर, नेम varchar 10, जेंडर कैर 1, सैलरी फ्लोट, लोकेशन varchar 10। क्या आपको सेम टू सेम यहाँ पे शो हो रहा है? यस एवरीवन? यस सर यस राइट। अभी अगर आपको देखना है, अगर आपको देखना है कि आपने जो टेबल क्रिएट किया है क्या वो टेबल क्रिएट हो चुका है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल कोड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, टेबल को शो कर सकते हो। तो सिंपल कोड क्या है मेरे पास? हमें यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? हमें लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट, देन यहाँ पे पास करना है स्टार। अभी क्या कोड होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट सिंपल याद रखो, हमें लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारे टेबल का नाम। तो हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सिलेक्ट मतलब क्या करेगा, आपके टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स है, आपके टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स है उन सबको सिलेक्ट करेगा। अब आप बोलेंगे व्हाट इज मीन बाय स्टार? स्टार मतलब पूरे कॉलम्स को, आपके टेबल्स के अंदर जितने भी कॉलम्स रहेंगे वो सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करेगा। फ्रॉम मतलब कहां से सेलेक्ट करेगा? टेबल का नाम क्या, आपके टेबल का नाम है आपके एम्प्लॉय, तो ये क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या करेगा? आपके टेबल को शो करने का काम करेगा। इसको कर लो सिलेक्ट एंड यहाँ पे कर लो एग्जीक्यूट। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा पूरा रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास कौन कौन से टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है आईडी, देन नेम, जेंडर, सैलरी एंड लोकेशन। क्या आपको ये सेम टू सेम नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं जो हमने अभी क्रिएट किए थे? यस और नो? Yes. यस सर Yes. यस, हमें क्या हो रहा है? सेम टू सेम यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहे। इसका मतलब क्या है? हमने हमारा फर्स्ट टेबल क्रिएट किया है और उस टेबल के साथ साथ हमने उसको शो भी किया है कि टेबल को कैसे शो करते हैं। क्या तो क्लियर है सबको? यस सर। Yes. यस सर एवरीवन याद क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड करना है, हमें क्या करना है? अभी ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है इस टेबल के अंदर कुछ मुझे रिकॉर्ड को ऐड करना है, तो इसके अंदर कैसे ऐड करना है? तो इसके लिए हमारे पास एकदम सिंपल सिंटैक्स है। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारा एसक्यूएल है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। अब मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। क्या करना है मुझे? यस, Insert. रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो सेम टू सेम हमारे पास सिंटैक्स है, यहाँ पे लिखना है आपको इंसर्ट। अब किस में इंसर्ट करना है? इंसर्ट के बाद लिखो इंसर्ट इनटू। क्या लिखना है आपको? इंसर्ट इनटू। अब किसके अंदर करना है? आपके टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखो टेबल का नाम
यहाँ पे लिखो आप टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है वैल्यू। क्या इंसर्ट करना है हमें एवरीवन? वैल्यू वैल्यू वैल्यूज लिखो, आपको लिखना है यहाँ पे वैल्यूज और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे हमें वैल्यूज को पास करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम चलते हैं एसक्यूएल के अंदर और हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट, उसके बाद लिखो इनटू। अब किसके अंदर इंसर्ट करना है हमें, हमें इंसर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय, यहाँ पे टेबल का नाम आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आ जाओ और यहाँ पे लिखो वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, एस लिखना भूल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एस नहीं लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पास करना है, एस को भी यहाँ पे पास करना होता है। ओके, अब जैसे आपका टेबल का सीक्वेंस है, उस टेबल के सीक्वेंस में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ID1, उसके बाद मैं नेम को पास करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम पास करता हूँ, जैसे मैं पास करता हूँ यहाँ पे रोहन। ओके, यहाँ पे मैं पास करता हूँ रोहन और इसको कर लेते हैं हम लो कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है जो है जेंडर। तो जेंडर में हम पास करते हैं मेल, उसका दे देंगे हम कॉमा, और हम पास करते हैं यहाँ पे सैलरी। तो मैं सैलरी पास करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स पास करता हूँ कुछ। ओके, उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है लोकेशन, तो मैं यहाँ पे लोकेशन लिख देता हूँ पुणे, और इसको हम क्या करते हैं, कॉमा क्लोज कर देते और यहाँ पे दे देते सेमी कॉलम। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारे एम्प्लॉइज, यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यूज, यहाँ पे पास करेंगे 1, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेम पास किया हमने रोहन, यहाँ पे एम लिख दिया मेल, और यहाँ पे हमने कुछ सैलरी पास कर दी एंड यहाँ पे हमने लोकेशन पास कर दिया। अब इसको कर लो सिलेक्ट एंड इसको कर लो एग्जीक्यूट। देखो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, यहाँ पे आ गया वन रो अफेक्टेड, आपको शो हो रहा है यहाँ पे वन रो अफेक्टेड दिख रहा है सबको? यस सर यस राइट। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, हमने जो हमें देखना है कि इस टेबल के अंदर सही में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे पास कोड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब इसको कर लो सिलेक्ट एंड कर लो इसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है ID1, नेम रोहन, जेंडर मेल, सैलरी दिख रही है आपको यहाँ पे एंड लोकेशन पुणे दिख रहा है। सबको शो हो रहा है ये? यस एवरीवन। Yes. तो इसका मतलब क्या है, हमने हमारा पहला डेटा टाइप क्रिएट किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है, उसके अंदर टेबल क्रिएट किया है, उस टेबल के अंदर हमने क्या किया है, रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर दिया है। अभी देखो हमने क्या किया है, अभी हम क्या करते हैं और कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। अभी ओके, हम क्या करते हैं और कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखते हैं। तो आप लिखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। ओके, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो वैल्यूज, ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ पे हम पास करते हैं ID नंबर 2, यहाँ पे देते कॉमा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम पास करता हूँ। ओके ओके, मैंने लिखा ऋषिकेश और यहाँ पे मैं पास करता हूँ यहाँ पे मेल। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सैलरी पास करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुणे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मुझे बताओ अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा, यस और नो? No. नो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट नो करूँ तो देखो यहाँ पे डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे ऋषिकेश क्यों इंसर्ट नहीं हो रहा है, आपने तो सीक्वेंस प्रॉपर लिखा। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते ऊपर और यहाँ पे देखो नेम, नेम के साथ हमने वैरकर लिखा है, उस वैरकर की लेंथ कितनी पास की हमने, यस एवरीवन? 10। 10 हमने वैरकर की 10 लेंथ जो है वो 10 पास कर दी है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करो, अब मुझे बताओ ये 10 है या 10 से ज्यादा है? 10 से ज्यादा है. 10 से ज्यादा ज्यादा है। तो 10 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे रूल्स लिखा है कि 10 या 10 से कम होने चाहिए, बट ज्यादा नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पे 10 से ज्यादा पास करें, उसकी वजह से एरर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा सरनेम यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट और कर लेता हूँ एग्जीक्यूट। अभी हो गया एग्जीक्यूट, यस एवरीवन? यस Yes. सर यस यस राइट। अभी क्या हुआ, ये इंसर्ट हो चुका है। अब इसको कर लो सिलेक्ट एंड देन कर लो इसको एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 ऋषिकेश, एम सैलरी एंड लोकेशन पुणे, हो रहा है फ्लो सबको ये? Yes. यस सर अब देखो हेलो सर। अगर मुझे मल्टीपल रोज को एक टाइम पास करना है, मतलब जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग रोज को पास करें, मतलब मैंने ऊपर एक लिखा उसका नेक्स्ट लिखा, अब मुझे एक ही साथ सबको पास करना है, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं।
सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे लिखो टेबल का नेम हमारे एम्प्लॉइज, और इसके अंदर आके आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यूज, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो। जैसे मुझे पास करना है 3, यहाँ पे देते हैं हम कॉमा, और यहाँ पे हम पास करते हैं जैसे हम किसी का नाम पास करते हैं आपके क्लास के अंदर, ओके स्पर्धा का नाम पास करते हैं। ओके, हम स्पर्धा का नाम पास करते हैं यहाँ पे यहाँ पे जेंडर पास करते हैं हम फीमेल। ओके, उसके बाद हम सैलरी पास करते हैं, कुछ रैंडम सैलरी पास कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लोकेशन मुंबई, और यहाँ पे दे देते कॉमा। अब हम क्या कर रहे थे अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ओनली एक एक वैल्यू को ही पास कर रहे थे। और एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, जब भी हम कैरेक्टर वैल्यू को पास करेंगे हमें उसको कोटेशन के अंदर लिखना होता है, कोटेशन के अंदर लिखना है, याद है आपको? यस एवरीवन? Yes. जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू को लिखोगे ना, आपको ऐसे कोटेशन के अंदर लिखना है आपको कैरेक्टर को। देखो हमने न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स को कहीं लिखा है क्या कोटेशन के अंदर? नहीं, कोटेशन मतलब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कोटेशन ऑन किया है और यहाँ पे ऑफ किया है, तो कैरेक्टर वैल्यू जब भी रहेगी वो सभी आपको क्या करना है, कोटेशन के अंदर लिख देना है, और जो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स रहेगा उसको विदाउट कोटेशन आपको पास करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड पास कर दिया। अब मुझे ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को पास करना है, तो सिंपल यहाँ पे आओ, यहाँ पे दे दो कॉमा, और यहाँ पे हमें सेम टू सेम वापिस यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड पास करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, यहाँ पे देने की कॉमा, और यहाँ पे हम पास करते हैं जैसे यहाँ पे हम एक नाम पास करते हैं, जैसे और किसका नाम पास करते हैं, रेखा, यहाँ पे लिखते हैं रेखा। देन उसके बाद हम पास करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड फीमेल, यहाँ पे हम कुछ सैलरी पास कर देते हैं, और ये भी लोकेशन हम पास कर देते हैं पुणे। ओके, और ऐसे मुझे और एक पास करना है, यहाँ पे मैं फिर से कॉमा देता हूँ, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ जैसे सुमित का रिकॉर्ड पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ आईडी नंबर 5, यहाँ पे लिख देते हैं सुमित के साथ सुमित की सैलरी पास कर देते हैं हम यहाँ पे, और उनका भी लोकेशन हम लिख देते हैं पुणे, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे दे देंगे हम सेमी कॉलम। अब देखो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। ओके, और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, हम कुछ अच्छा हम यहाँ पे जेंडर लिखना भूल गए। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर मेल। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स को एक साथ पास कर रहे हैं। हम क्या क्या लिख रहे हैं, हमने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, यहाँ पे हमने जो है स्पर्धा का रिकॉर्ड पास किया है, इसके बाद हमने रेखा का रिकॉर्ड पास किया है, और यहाँ पे हम सुमित का रिकॉर्ड पास कर रहे हैं। हम कितने रिकॉर्ड्स पास करें एक साथ में, अभी 3 रिकॉर्ड को पास करें। अब मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, एंड इसको कर लेता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 रोज अफेक्टेड, और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, बेसिकली सब लिखने के बाद यहाँ पे ओनली आपको कॉमा कॉमा पास करना है, और आपके आगे आगे रिकॉर्ड्स फिल करते जाना है। अब हमने ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, अब हम चेक करते हैं कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इसको कर लो एग्जीक्यूट। देखो आपको यहाँ पे शो रहे जो हमने अभी 3 रिकॉर्ड्स ऐड किए थे। यस एवरीवन? Yes. यस राइट। अब इसके साथ साथ जैसे हमने अभी ये रिकॉर्ड इंसर्ट किए, अभी समझो मेरे पास किसी का आईडी अवेलेबल है, किसी के आईडी अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है, एंड जेंडर अवेलेबल है, बट मेरे पास सैलरी एंड लोकेशन ये 2 कॉलम्स के रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को जाके इंसर्ट कर सकते हैं, यस और नो? हम कर सकते हैं। अगर हमें जैसे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को जाके इंसर्ट करना है, तो हम देखते हैं ऐसे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को जाके इंसर्ट कैसे करना है। ओके, एकदम ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे आपको पास करना आपके टेबल का नेम, तो हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉइज, और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देना है। अब देखो हम क्या करते थे अभी तक, यहाँ पे लिखते थे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज लिखते थे। उसके जगह हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया, उस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है आपको, जो जो कॉलम्स को आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है वो उसको पास कर दो। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे आईडी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, उसके बाद मुझे पास करना है नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और उसके साथ मुझे पास करना है जेंडर। तो मुझे 3 कॉलम को पास करना, तो मैंने 3 कॉलम लिख दिया, और इसको कर दो मैंने क्लोज। अब यहाँ पे आके आपको लिखना है वैल्यूज। अब वैल्यूज लिखने के बाद अब यहाँ पे रिकॉर्ड को पास करो। जैसे मुझे इसके अभी पास करना है आईडी नंबर 5, 6 लिखता हूँ, 5 ऑलरेडी ले लिया मैंने, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड पास करते हैं वरद।
तो मैं आप लिखता हूँ वरद। ओके ओके, वरद लिखने के बाद मुझे क्या करना है, उसका नेक्स्ट क्या पास करना है, मैंने आईडी पास कर ली, अब नेम पास कर लिया, अब मुझे लिखना है उसका जेंडर, तो मैं यहाँ पे जेंडर पास कर देता हूँ मेल। ओके, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जेंडर पास कर दिया है मेल, और इसको कर लेंगे हम क्लोज, एंड यहाँ पे दे देंगे हम सेमीकोलन। क्या पे देखो हमने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब मैंने यहाँ पे 3 कॉलम पास कर दिए, क्या क्या पास किया मैंने, आईडी, नेम एंड जेंडर, और उसके साथ मैंने लिखा वैल्यूज, यहाँ पे पास कर देने 6, ये जो है आईडी है, वरद नेम है, और यहाँ पे मेल जो है वो जेंडर पास किया है। अब इसको करेंगे हम सिलेक्ट, एंड इसको कर देते हम एग्जीक्यूट। देखो ये हो गया रिकॉर्ड इंसर्ट, हमने क्या किया, ओनली 3 कॉलम्स को ही पास किया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको कर लो सिलेक्ट, एंड इसको कर लो एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करोगे, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, वरद का आईडी पास हुआ है, वरद का नेम पास हुआ है, और यहाँ पे जेंडर पास हुआ है, बट सैलरी एंड लोकेशन हमने पास नहीं किया है, तो इसके लिए क्या आ गया है, इसके लिए आ गया है नल रिकॉर्ड। क्लियर है? यस एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करना है, क्या नहीं, सब चीजें क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, मुझे sir. लग रहा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, मुझे बताओ कौन कौन फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, हैंड रेज करो। ओके, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे उनको समझ में आ गया सबको? यस नारायण, समझ में आ गया आपको सबको? जी सर जी, क्लियर। ओके ओके गुड, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे 2 घंटे का क्लास होता है, 1 घंटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1 घंटा आपको यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। अब आपको सबको क्या करना है बेसिकली, अब आपको ये करना है, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको नोटबुक के अंदर उसके आंसर्स लेने हैं। कहाँ पे लिखने हैं, आपके नोटबुक के अंदर उसके आंसर्स लिखने हैं, और वो आंसर्स को आपको फोटो लेना है और अपने ग्रुप के ऊपर भेज देना है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. ठीक है, चलो तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, एक एक आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। आप आपके मन से डेटाबेस को कुछ भी नाम दे सकते हो। अब मुझे क्या करना है, जैसे डेटाबेस का नाम देना है यहाँ पे जोमेटो। ओके, अब आपको क्या करना है, एक कोड लिखना है, उस कोड के अंदर आपको लिखना है, जोमेटो को आपको क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। और उसके साथ साथ ये जोमेटो का डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, उसके अंदर कुछ कॉलम क्रिएट करना है, जैसे आईडी, उसके बाद जिसने ऑर्डर किया था उसका नेम, और उसके साथ आपको प्राइस, ये 3 कॉलम क्या करने हैं उसके अंदर आपको क्रिएट करने हैं। डन एवरीवन? देखो मैंने आपको हाई किया है, उस ग्रुप के ऊपर आपको क्या करना है, जो आपने लिखा है उसका फोटो लेना है और भेज देना है ग्रुप के ऊपर। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है आपको, आपको एक डेटाबेस क्रिएट Yes. करना है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उसका नेम होना चाहिए जोमेटो,
और उसके अंदर आपको कुछ कॉलम्स क्रिएट करने हैं, जैसे आईडी, नेम एंड प्राइस। और मैंने जो यहाँ पे आपको हाई किया है उसके अंदर आपको उसका जो आपने लिखा है नोटबुक के अंदर उसका फोटो लेके वहां पे सेंड करना है। डन एवरीवन? मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देना है, फास्ट करो थोड़ा। यस Yes, yes, done. ठीक है, ओके। बाकी सब लिख रहे हैं, वरद, एवरीवन? Yes, sir. नितिन, सुमित, शिवानंद आप लिख रहे हो? कपिल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। यस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डेटाबेस बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है हॉस्पिटल के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? हॉस्पिटल के रिलेटेड। और आपके मन से आप इसके अंदर है ना, आपके मन से आप कोई भी 5 कॉलम ले लो, 5 या 6 कॉलम ले लो। जैसे आपको पेशेंट की आईडी होनी चाहिए, पेशेंट का नेम होना चाहिए, उसको क्या डिसीज हुआ है, कौन से डॉक्टर के पास गया है, उसके बाद अगर वो डॉक्टर के पास गया है तो उसको कितने चार्जेस लगे हैं, उसको सर्जरी बोली है कि नहीं बोली, यस और नो में। आपको क्या करना है, ऐसे 6 कॉलम्स को क्रिएट करना है। और उसको क्रिएट करने के बाद इसके अंदर आपको जो है 2 रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, 2 रोज को ऐड करना है आपको। आपको असाइनमेंट समझ में आ गया क्या करना है आपको? आपको क्या करना है, एक हॉस्पिटल के रिलेटेड डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, उसके बाद उसके अंदर 6 कॉलम क्रिएट करने हैं आपके मन से कुछ भी, और उसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स को ऐड करना है।
डन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है तो। डन एवरीवन, हो गया ये क्वेश्चन? यस, यस, नो? Yes, yes. ओके, तो क्या लिखा आपने इस क्वेश्चन के अंदर? देखो मैं आपको आंसर बताता हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं आया है वो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, सिंपल आपको क्या करना है? सिंपल आपको एक टेबल क्रिएट करना है। ओके, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है डेटाबेस। तो हम क्या क्रिएट करेंगे? यहाँ पे लिखना है आपको क्रिएट डेटाबेस, और आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है किसके रिलेटेड? हॉस्पिटल के रिलेटेड। उसके बाद आपको क्या करना था? यहाँ पे देना था आपको, यहाँ पे सेमीकोलन प्रोवाइड करना था, और यहाँ पे लिखना आपको यूज हॉस्पिटल। ये जो है आपका डेटाबेस है उसको यूज करेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना था क्रिएट टेबल, और आपको लिखना था यहाँ पे हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ आपको क्या करना था? यहाँ पे कॉलम को पास करना था कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए इसके अंदर। तो जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे आईडी चाहिए पेशेंट का, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा आईडी, और यहाँ पे हम पास करते थे इंटीजर को। उसके बाद हमें पास करना है उसका नेम को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, और यहाँ पे लिखना है आपको varchar varchar 10। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना था जैसे डॉक्टर की आईडी, जो 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 चेक कर रहे हैं उस डॉक्टर की आईडी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर आईडी, और इसको भी हम लिखते हैं इंटीजर के अंदर। उसके बाद उस डॉक्टर का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, कभी भी हम इसके बीच में स्पेस नहीं लिखेंगे। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे डॉक्टर नेम, तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगा, इंस्टेड ऑफ स्पेस हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर को। क्या पास करेंगे हम यहाँ पे? अंडरस्कोर को पास करना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर नेम, और यहाँ पे लिखो varchar, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10। और डॉक्टर नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे जैसे हम पास करते कि कितने चार्जेस लगे, तो हम यहाँ पे लिखते फीस। ओके, और इसको हम लिख देते फ्लोट के अंदर। इसको कर लो क्लोज, एंड यहाँ पे पास करो सेमी कॉलम। और मुझे बताओ किस किस का आंसर ये करेक्ट आया था? एवरीवन, किस किस का आंसर करेक्ट आया था? हैंड रेज करो। ओनली वन? ओके, अनिकेत, ओके, और किसी का आंसर आया था ये करेक्ट? गुड, गुड, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अब इसके अंदर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया सबने? एवरीवन, यस, नो? Yes. ओके, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। इसके अंदर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अब कंसिडर करो आप डीमार्ट के लिए काम कर रहे हो। किसके लिए काम कर रहे हो आप? कंसिडर करो आप डीमार्ट के लिए काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करना है डीमार्ट के रिलेटेड।
और उसके अंदर आपको जो जो लगता है वो कॉलम उसके अंदर ऐड कर लो। आपको जो जो लगते हैं कि डीमार्ट के अंदर ये कॉलम्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, उसके अंदर कॉलम्स को क्रिएट करना है। ओके एवरीवन, थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना। आपके असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, यहाँ पे ध्यान देना। आपको यहाँ पे एक पीडीएफ दिख रही है? यस। Yes, sir. Yes, yes. तो आपके yes sir, असाइनमेंट क्या रहेगी, आपकी असाइनमेंट क्या रहेगी, आपको हर क्लास होने के बाद ऐसे एक असाइनमेंट मिल जाएगी। उसके अंदर सब आपको नोट्स लिखी रहेगी कि डेटाबेस क्या होता है, उसके अंदर डेटा टाइप्स क्या है, उसकी डेफिनेशन कैसे करना है, टेबल को क्रिएट, टेबल का सिंटैक्स क्या होता है, ये सब चीजें होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपके डेटा टाइप्स भी दिए वाले, कौन सा डेटा टाइप है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी दी है कि रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करना है क्या नहीं, और यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस, जैसे आपको क्या करना है, एक हेल्थ केयर रिलेटेड डोमेन का बनाना है, उसके अंदर ये कुछ कॉलम्स आने चाहिए। ओके, ये कुछ कॉलम्स आने चाहिए। उसके बाद आपको एक फाइनेंस का बनाना है, उस फाइनेंस के अंदर आपको ये कुछ कॉलम्स होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपको लिखा भी है क्या क्वेश्चन है आपका, ये भी यहाँ पे मेंशन किया। ऐसे आपको स्क्रॉल करना है आपको, और सब ऐसे मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने हैं। आपको कितने टेबल्स क्रिएट करने हैं, आपको क्रिएट करने हैं 6 टेबल्स। ओके, और ये होने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए। ओके, जो जो आपको यहाँ पे मेंशन किया है वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अभी ये जो कुछ क्वेश्चन है ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, ये जो कुछ क्वेश्चन है उसको हमने पढ़ा नहीं है, उसको आप स्किप कर दो। ओके, और ये होने के बाद, ये होने के बाद आपको क्या करना है, जो जो आपने टेबल क्रिएट किए, जो जो आपने अभी तक टेबल क्रिएट किए, उस टेबल के अंदर आपको 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने। कितने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, जितने भी आपने टेबल्स क्रिएट किए, जैसे आपने यहाँ पे 6 टेबल्स क्रिएट किए, उस 6 टेबल्स के अंदर आपको 5 रिकॉर्ड को ऐड करना है। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? Yes, Yes. yes. Yes, yes, तो sir. ये होने के बाद, ये होने के बाद आपको इसको करना है, जो आपका आंसर आएगा ना, उस आंसर को आपको एक वर्ड फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, और उस वर्ड फाइल को आपको बाद में पीपीटी में कन्वर्ट करके इस मेल आईडी के ऊपर आपको आपके आंसर की को सेंड करना है। मैं आपको एक सिंपल सैंपल दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे शो हो रहा है असाइनमेंट, यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, आपकी असाइनमेंट लिखना है कौन सी है, उसके बाद उसकी डेट लिखनी है, आपने कब सबमिट की थी, आपका बैच लिखना है, और यहाँ पे आपको नेम लिखना है। और यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे कोड लिखा है, उस कोड का आपको ऐसे स्क्रीनशॉट ऐड करना है। ओके, जैसे आपने जो भी कोड लिखोगे उसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करना है। जो जो क्वेश्चन रहेंगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ऐसे उसका आउटपुट के साथ स्क्रीनशॉट ऐड करना है हर चीज का। दिख रहा है सबको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर? Yes. Yes. क्या करना है फिर, इसको आपको क्या करना है, इस वर्ड फाइल को पीपीटी में कन्वर्ट करना है, सॉरी, वर्ड फाइल को आपको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है, और पीडीएफ में अंदर कन्वर्ट करने के बाद ऐसे आपकी सब इंफॉर्मेशन लिख के आपको क्या करना है, उसको सेंड कर देना है इस ईमेल आईडी के ऊपर। क्लियर है एवरीवन? Yes. ओके, अब यहाँ पे Yes. देखो, Yes, sir. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है राइट, डिस्प्ले और पर्टिकुलर कॉलम दिया। हमने अभी तक क्या किया था, हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सब रिकॉर्ड्स को शो कर रहे थे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, सभी के सभी कॉलम्स को यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। बट अगर कंसिडर करो हमें इसमें से कुछ पर्टिकुलर कॉलम को ही शो करना है, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी एंड लोकेशन। मैं जब सेलेक्ट स्टार फॉर्म लिखता हूँ तो सभी के सभी कॉलम शो होते हैं। बट अगर समझो मुझे पर्टिकुलर कॉलम को ही शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, जैसे मुझे पास करना है आईडी, मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, कॉमा, यहाँ पे लिखूंगा नेम, और यहाँ पे लिखूंगा जेंडर। मुझे अगर ऐसे पर्टिकुलर कॉलम को लिखना है तो कॉलम लिखो, फ्रॉम लिखो, और आपके टेबल का नाम पास करो। जैसे मुझे टेबल का नाम लिखना है एम्प्लॉइज, तो मैंने क्या क्या पास कर दिया, आईडी, नेम एंड जेंडर। इसको कर लो सिलेक्ट एंड कर लो एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो आपको ओनली एंड ओनली 3 कॉलम से शो हो जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ आईडी एंड नेम चाहिए तो मैं जेंडर को कर देता हूँ रिमूव, और सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ आईडी एंड नेम, इसको कर लो एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो आपको मिलेगा आईडी एंड नेम। मतलब जब आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार,
तो ये क्या करेगा, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेगा। देखो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर रहा है, बट अगर मुझे स्पेसिफिक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी एंड नेम को पास करूंगा जितने मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes. Yes. ओके, अभी मुझे बताओ किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर?